हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रिंका सुमंत्रा में। फ्रेंड्स, नियोजन नीति को झारखंड के हाई कोर्ट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रद्द किए जाने के बाद छात्रों के भविष्य को लेकर एक संकट उत्पन्न हो गया है। और फैसले से अगर बात करें हम लोग, जो वैकेंसीज अभी पटल पर थी, तो फैसले से 11,000 पदों के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रिया और FSL में हुई नियुक्तियां रद्द। तो कौन कौन सी वैकेंसी SSC के द्वारा जारी की गई थी और इस नियुक्ति नियमावली को चैलेंज करने के बाद रद्द हुआ है, और अब इन वैकेंसीज का क्या होगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले एक छोटा सा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का देखने में तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका बहुत व्यापक असर है और झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए उथल पुथल मचा दिया है इसने। आयोग द्वारा परीक्षा कैलेंडर के माध्यम से आगामी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की संभावित तिथियों का प्रकाशन किया गया था। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि परीक्षा कैलेंडर के माध्यम से जो भी वैकेंसी चल रही थी, तो उसके लिए तिथियों का प्रकाशन किया गया था। उक्त परीक्षा कैलेंडर को अपरिहार्य कारणवश विलोपित किया जाता है। संशोधित परीक्षा कैलेंडर बाद में प्रकाशित किया जाएगा। तो अब संशोधित परीक्षा कैलेंडर बाद में प्रकाशित किया जाएगा। कब किया जाएगा और अब जो है इस फैसले के बाद इन वैकेंसीज का क्या होगा, और उसी पे आधारित होगा कि परीक्षा कैलेंडर आता है या फिर ये सभी वैकेंसीज नए सिरे से शुरू करवाने होंगे। तो फैसले से 11,000 पदों के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रिया और FSL में नियुक्तियां रद्द। तो फ्रेंड्स, बहुत ही दुखी हूं मैं भी इस चीज़ को देख के कि झारखंड के युवाओं के लिए संकट उत्पन्न हो गया। यहाँ पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रद्द हुई नियमावली के तहत लगभग 15 नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही थी। 2 के लिए परीक्षा आयोजित हो गई थी, जबकि 13 की प्रक्रिया चल रही थी। कुछ परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी गई थी। झारखंड साइंटिफिक असिस्टेंट प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के तहत FSL में 63 पदों पर वैज्ञानिक सहायकों की नियुक्ति की गई है। अन्य 13 नियुक्ति प्रक्रियाओं के तहत 11,018 पदों पर चयन की प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर जारी है। हाई कोर्ट के आदेश से ये सभी नियुक्तियां व नियुक्ति प्रक्रिया अब रद्द हो गई है। साफ साफ कहा गया है कि हाई कोर्ट के आदेश से ये सभी नियुक्तियां, जो नियुक्ति हो चुकी है वो भी, और जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है वो भी रद्द हो चुकी है। हाल ही में रिम्स में भी नर्सों व परिचारिका की नियुक्ति हुई है, लेकिन ये नियुक्तियां इस नियमावली के तहत नहीं हुई थी, इसलिए इन पर आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो नियुक्तियां इस नियमावली के आलोक में नहीं हुई है, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन SSC के द्वारा जो नियुक्तियां इस नियुक्ति नियमावली के आदेश आलोक में हुई है, तो वो सभी रद्द हो जाएगी। चाहे वो नियुक्ति हो गई या नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है या विज्ञापन आ गए थे, तो सभी रद्द माने जाएंगे। तो यहाँ देखें कौन कौन से ये नियुक्ति प्रक्रिया हुई रद्द। झारखंड साइंटिफिक असिस्टेंट प्रतियोगिता परीक्षा 2021 64 पदों पर वैकेंसी थी। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 956 पदों पर जो है CGL की वैकेंसी थी, और बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं ने इसमें विज्ञापन में आवेदन किए थे। झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 1285 पद थे इसमें। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 583 पद इसमें थे। झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा 2022 914 पदों पर वैकेंसी थी, और तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 594 पदों पर वैकेंसी आई हुई थी। झारखंड इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 991 पदों पर वैकेंसी थी, और झारखंड सचिवालय आशु लिपिक सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा 2022 452 रिक्तियां थी यहाँ पर, और झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 690 पदों पर नियुक्ति की जानी थी। झारखंड स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा PGT की बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें थी। 3,120 पदों पर बहाली की जानी थी, और इसके लिए एग्जाम्स की डेट भी आ चुके थे। बड़ी निराशा है और बड़ा दुखी हूँ मैं भी झारखंड के तमाम युवाओं के साथ कि इस तरह की अब वैकेंसीज आ चुकी थी और अब उन्हें इससे वंचित होना पड़ रहा है। झारखंड मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 455 पदों पर वैकेंसी थी। झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 737 पदों पर। रिम्स अंतर्गत तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा 2022 64, और झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 176 पदों पर नियुक्ति होनी थी। तो फ्रेंड्स, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा आयोजन को लेकर जारी कैलेंडर वापस ले लिया है। आयोग द्वारा इस संबंध में शुक्रवार को पत्र भी जारी कर दिया गया, जो
पत्र मैंने अभी आप सभी को दिखाया। और आयोग द्वारा जारी पत्र में कहा गया कि आयोग द्वारा परीक्षा कैलेंडर के माध्यम से आगामी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं को संभावित तिथियों की घोषणा की गई थी। उक्त परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से विलोपित किया जाता है और अगले आदेश तक के लिए जब तक के लिए पुनः परीक्षा कैलेंडर घोषित नहीं किया जाता है। लेकिन अब क्या होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर अब नियुक्ति नियमावली क्या इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा या फिर नए सिरे से नियुक्ति नियमावली बनेगी या फिर इसमें संशोधन किया जाएगा। तो इस पर सरकार का क्या स्टैंड होता है, ये देखने वाली बात होगी। तो फ्रेंड्स, आगे क्या कुछ अपडेट रहता है जानने के लिए बने रहें अंकुश मंत्रा के साथ, जुड़े रहें अंकुश मंत्रा के साथ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि सभी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद। जय हिंद।